सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि 30,000 करोड़ की लागत से 6 मेगा हेल्थ पार्क स्थापित होंगे। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए 6,000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि राज्य का स्वास्थ्य बजट पर कुल बजट का 10% खर्च होगा। गरीबी रेखा से नीचे सभी नागरिकों को गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज के लिए 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की बात कही है। साथ ही कोरोना से जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की वादा किया है। आइए सुनते हैं इस पर लोगों की राय। क्या नाम है आपका? राजू नाम मेरा है। चुनावी सरगर्मी चल रही इस समय और बीजेपी के साथ साथ तमाम सभी पार्टियां जनता के बीच में अपने अपने मुद्दे लेकर के आ रही हैं और आगामी 5 साल में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये जो वादे वो कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा इतिहास देखें तो कुल स्वास्थ्य पे बजट का 1 से 1.5% खर्च होता है और 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होने चाहिए और इस समय 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर काम करते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है और इन आंकड़ों से आप आकलन निकालिए तो ये सारे वादे केवल जनता को लुभाने के लिए हैं, जनता का वोट हासिल करने के लिए हैं कि लोगों को इन तमाम मुद्दों से भरमा करके उनका वोट हासिल कर लें। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले भी रही है और स्वास्थ्य की व्यवस्था, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आप जाइए तो एक डॉक्टर के पीछे 300-250 लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि उनका इलाज आज हो जाए और कोई गारंटी नहीं है कि उनका इलाज हो ही जाएगा। और आज से 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उस समय भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को की उपेक्षा करने का ही काम किया। तो हमें नहीं मान सकते हैं कि अभी उनकी 5 साल में सरकार आ जाएगी तो वो स्वास्थ्य की व्यवस्था को वो दुरुस्त कर देंगे। देखिए, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस उन्हीं पूंजीपतियों की पार्टी है जिन पूंजीपतियों ने पूरे देश भर में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को लागू किया और स्वास्थ्य के बजट में जो 1.5 से 2% खर्च होता है वो एक लंबा समय से खर्च हो रहा है और इसमें कांग्रेस भी रही है और कांग्रेस ने उस समय भी नहीं किया और अगर अभी भी सरकार बन जाती है तो हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कि स्वास्थ्य के बजट में वो इतना खर्च करेंगे। किसके बारे में दम लग रहा है? हमारा कहना है कि देखिए, सारे कोई सांपनाथ है तो कोई नागनाथ है तो कोई गोजर प्रसाद है। आप किससे डसवा लेंगे, किसको चुन लीजिए, इससे ज्यादा उस पर कुछ नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि नौजवानों को आज की तारीख में रोजगार को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के आज समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन की वापसी करेंगे, लेकिन अगर वो सरकार में आते भी हैं तो पुरानी पेंशन जैसी चीज़ों को वो नहीं लागू करने वाले हैं क्योंकि उनके जो आका पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो उनको चुनाव में चंदा देते हैं, वो कभी ये बात नहीं होने देंगे कि वो पुरानी पेंशन की बहाली कर दें और नई पेंशन की योजना को ख़त्म कर दें। हमारा कहना है कि छात्रों को, नौजवानों को आज की तारीख में मौजूदा स्वास्थ्य की व्यवस्था को देख करके, इन सारी चीज़ों को देख करके वोट करना चाहिए। और अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मैं किसको वोट करूंगा तो मैं कहूंगा कि नोटा को मैं वोट करूंगा इस बार के विधानसभा के चुनाव में।